उद्धव ठाकरे से क्यों छीना गया शिवसेना का नाम? क्या है दो गुटों में बटी शिवसेना का इतिहास? आखिर क्यों इलेक्शन कमीशन ने एकनाथ शिंदे के हक में सुनाया फैसला? कौन है केशव ठाकरे और कैसे हुई शिवसेना की स्थापना? महाराष्ट्र की सियासी उठापटक का किसे मिल रहा है फायदा? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो बिना एक भी बात मिस किए वीडियो को पूरा देखिए, वरना शिवसेना की कहानी सुनकर भी अनसुनी हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट परसेप्शन पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए इसी तरह के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, भारत में सियासी घमासान तो अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन बीते लंबे समय से महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उठापटक चल रही है उससे हर कोई वाकिफ है। यूं तो बाल ठाकरे के बाद से ही महाराष्ट्र की गद्दी पर उद्धव ठाकरे का सिक्का चलता था, लेकिन अपनों की ही दगाबाजी के चलते एकनाथ शिंदे ने जो तख्ता पलट किया है, उससे बाल ठाकरे की शिवसेना आज दो गुटों में बंट चुकी है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 48.5% वोट हासिल करते हुए 230 में 163 सीटें अपने नाम कर ली हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब मध्य प्रदेश की गद्दी पर किसी ने इतनी सीटों और वोटों के साथ प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की हो। अकेले छिंदवाड़ा को छोड़ दिया जाए तो पूरे एमपी में बीजेपी का नाम गूंज रहा है। वहीं महाराष्ट्र की शिवसेना सियासी उठापटक की भट्टी में पूरियां तलने का काम कर रही है, क्योंकि बाल ठाकरे के बाद गद्दी संभाल रहे उद्धव ठाकरे के हाथ से न सिर्फ शिवसेना का नाम बल्कि प्रतीक चिन्ह भी छिन चुका है। पर ऐसा नहीं है कि शिवसेना में ये घमासान पहली बार मचा हो, बल्कि इतिहास में कई पन्ने ऐसे हैं जो शिवसेना के नाम को धूमिल करने के साथ साथ सियासी घमासान का सबूत है। इन पन्नों को समझने के लिए हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा, जब शिवसेना की नींव रखी गई थी, यानी 19 जून 1966 को। ये वही दिन था जब बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की नींव रखी थी। बाला साहेब ठाकरे की बात करें तो वो पेशे से एक कार्टूनिस्ट थे और अपने इन्हीं कार्टून्स के जरिए पॉलिटिक्स या राजनीति से जुड़े मुद्दों पर कटाक्ष करने का काम किया करते थे। अब आप सोचेंगे तो फिर इन्हें पार्टी गठन करने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? तो इनके भी पीछे थे केशव ठाकरे, जो चंद्रसेन या कायस्थ प्रभु कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी एक ऐसी कास्ट जिन्हें पिछड़ा या अछूत माना जाता था। ये जब भी किसी पब्लिक फंक्शन में जाते तो इन्हें अलग लाइन में लगकर खाना मिलता, ग्लास में पानी भी बड़ी दूर से डाला जाता, मानो कोई दूसरे प्लेनेट से आ गए हों। ये सब देख देख कर बड़े हुए केशव ठाकरे के मन में रेसिज्म, कास्टिज्म और बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी रूढ़िवादी चीजों के लिए नफरत भर गई। आलम ये था कि वो बाल विवाह को रोकने कहीं भी पहुंच जाते थे और मराठियों के हक के लिए समय समय पर आवाज उठाते थे। केशव ठाकरे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी से भी काफी इंस्पायर्ड थे, लेकिन इनके मन में सबसे ज्यादा नफरत थी दक्षिण भारतीय लोगों के लिए, जो कहीं न कहीं मराठी लोगों से सरकारी नौकरियां और रोजगार छीन रहे थे। असल में ये वो दौर था जब महाराष्ट्र में दक्षिण भारतीय और गुजराती लोगों का बिजनेस में वर्चस्व था। क्लैरिकल जॉब्स भी साउथ इंडियंस लोगों के पास जा रही थी और महाराष्ट्र में रहते हुए भी मराठी लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा था। बस उन्होंने इन्हीं मुद्दों को समेटा और मराठियों के हक के लिए खड़े हो गए। केशव ठाकरे हिंदुत्व को भी प्रमोट करते थे, इसलिए वो एक हिंदू यूनिटी बनाना चाहते थे। 1921 में केशव ठाकरे ने स्वाध्याय आश्रम और प्रबोधन के नाम से एक मैगजीन लॉन्च की, जिसमें इन्होंने लिखा कि हिंदू मोरल्स दुनिया की राजनीति के बीच फंसकर रह गए हैं। वो केशव ठाकरे ही थे जिन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में अहम भूमिका निभाई। यही वो मूवमेंट था जिसने महाराष्ट्र का क्रिएशन किया और कहीं न कहीं यहीं से हमें वो फाउंडेशन प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं जिन पर शिवसेना पार्टी आधारित थी, जैसे हिंदुत्व की भावना, मराठी लोगों का उत्थान और तीसरे छत्रपति शिवाजी। असल में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ही शिवसेना का नाम रखा गया है। अब पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बाला साहेब ठाकरे ने 1960 में एक मैगजीन लॉन्च की, पॉलिटिकल मार्मिक, जिसमें खास तौर से मराठियों के छिन रहे हक के बारे में लिखा जाता था, जिसके चलते मैगजीन के खिलाफ कई बार लेटर्स गए। कईयों ने तो बाला साहेब ठाकरे को लुंगी वाला जैसे नाम भी दिए। साल 1966 तक ये मैगजीन काफी फेमस हो चुकी थी और कहीं न कहीं मराठी लोग भी बाला साहेब ठाकरे के मतों और केशव ठाकरे से सहमत थे। इसलिए केशव ठाकरे ने अपने बेटे से एक ऐसी पार्टी का गठन करने को कहा जो उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। अपने पिता की बात मानते हुए 19 जून 1966 को बाला
ठाकरे ने शिवाजी पार्क में एक मीटिंग बुलाई। अब यूँ तो बाला ठाकरे का सोचना था कि मीटिंग में कुछ 1 से 2,000 लोग ही आएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने 50,000 सीटों का इंतजाम किया और उस दिन जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में लिख गया। बाला ठाकरे की सोच के मुताबिक कुछ नहीं हुआ, सब उल्टा पुल्टा हुआ और मीटिंग में 50 या 60,000 नहीं बल्कि 2 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंचे। ये देख बाला ठाकरे को इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने यही नारियल फोड़कर शिवसेना का गठन कर दिया। पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाया गया धनुष बाण, जबकि प्रतीक चिन्ह रहा बाघ और शिवसेना ने एक हिंदूवादी राजनीतिक दल के रूप में पहचान बनाई। शिवसेना के गठन के वक्त बाला ठाकरे ने नारा दिया था 80% समाजकरण, 20% राजकरण, मतलब 80% समाज और 20% राजनीति। इस तरह आने वाले कई सालों तक बाला ठाकरे शिवसेना की पहचान रहे और हिंदुत्व, मराठियों के लिए रोजगार और पहचान जैसे कई मुद्दों को आगे लाकर लोगों के बीच छाए रहे। इलेक्शंस की बात करें तो 1966 में गठन के बाद साल 1971 में पहली बार शिवसेना ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं मिली। इसके बाद 1989 में लोकसभा चुनाव में पहली बार शिवसेना का सांसद चुना गया और महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव शिवसेना ने पहली बार 1990 में लड़ा, जिसमें उनके 52 विधायक चुने गए। इस तरह उस रोज 1995 से 1999 में बीजेपी के सपोर्ट के साथ शिवसेना सिर्फ एक ही बार महाराष्ट्र में पावर में आई, लेकिन इसके बाद भी बाल ठाकरे कभी किसी गवर्नमेंट या राजनीतिक पोजीशन में नहीं रहे, पर फिर भी उनकी महाराष्ट्र में पकड़ मजबूत थी, खासकर बीएमसी इलेक्शंस में। असल में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोलैबोरेशन 1989 में हो गया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा तोड़े गए कुछ वादों के बाद इनकी सांठगांठ टूट गई। दरअसल 2012 में बाल ठाकरे के देहांत के बाद शिवसेना की कमान सौंपी गई उद्धव ठाकरे को। वहीं 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की और देश के पीएम बने नरेंद्र मोदी। पुराना गठबंधन होने की वजह से शिवसेना बीजेपी को सपोर्ट करती है, लेकिन 2019 में हुए इलेक्शन के बाद शिवसेना बीजेपी पर धोखेबाज होने का आरोप लगाती है। शिवसेना के मुताबिक बीजेपी की सरकार आने के बाद उद्धव ठाकरे करीब 2.5 साल तक महाराष्ट्र के सीएम रहेंगे, पर बीजेपी ने ये प्रॉमिस तोड़ दिया। इसलिए शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाया। इस तरह बनी महाविकास आघाड़ी सरकार और उद्धव ठाकरे बनते हैं महाराष्ट्र के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। 2 साल तक चीजें नॉर्मली चली, लेकिन फिर शिवसेना के एक लीडर एकनाथ शिंदे ने बगावत का बिगुल बजा दिया और कुछ एमएलए को उद्धव ठाकरे के खिलाफ और अपने साथ खड़े होने के लिए तैयार किया। एकनाथ शिंदे की ये मीटिंग गुवाहाटी के एक होटल में कुछ दिनों तक चली, जहां का बिल करीब 70 लाख का आया। याद रखिएगा, ये समय वो था जब आसाम बाढ़ से जूझ रहा था, वहाँ लोग परेशान थे। खैर, एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में शिवसेना की असेंबली में सीट से 2nd, 3rd विधायक खड़े होते हैं, जिस वजह से बीजेपी के सपोर्ट से एकनाथ शिंदे तख्ता पलट करते हैं और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर खुद चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। इलेक्शन कमीशन भी इस मामले में इन्वॉल्व होती है और उद्धव ठाकरे से सारे अधिकार छीन लेती है, क्योंकि इसी के मुताबिक एकनाथ शिंदे के गुट के पास शिवसेना के टिकट पर जीत कर आए 55 में से कुल 40 विधायकों का सपोर्ट है और एकनाथ शिंदे ने पार्टी के कुल 47,82,440 वोटों में से 76% यानी 36,57,327 वोटों का नोट या दस्तावेज अपने पक्ष में पेश किया है, जबकि उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 15 विधायक और 47,82,440 वोटों में से 11,25,113 वोटों का ही सपोर्ट है। इसलिए उद्धव ठाकरे से शिवसेना का नाम, प्रतीक चिन्ह सब कुछ छीनकर एकनाथ शिंदे के नाम कर दिया गया और महाराष्ट्र के एक नए सीएम बने एकनाथ शिंदे, जबकि देवेंद्र फडणवीस बनते हैं डिप्यूटी सीएम। यानी सत्ता के इस खेल में अपनों की ही दगाबाजी के बाद उद्धव ठाकरे रह गए अकेले। पर अब उद्धव ठाकरे अपनी अलग ही पार्टी बनाने और महाराष्ट्र की सत्ता में उतरने की तैयारी में है। हालांकि जीत बीजेपी के पलड़े में जाती नजर आ रही है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे फिर से महाराष्ट्र पर पकड़ बना पाएंगे? कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।